बड़ी स्क्रीन और हाथ में पॉपकॉर्न लेकर मूवी देखना भला किसे पसंद नहीं, लेकिन कुछ ऐसे राज होते हैं जो मूवी थिएटर वाले आपको कभी भी बताना नहीं चाहेंगे। आज की हमारी इस वीडियो में हम कुछ ऐसे राज से पर्दा उठाएंगे जो सिनेमा हॉल वाले हमसे छुपाते हैं। सिनेमा हॉल में भीड़ देखकर या किसी ऑनलाइन टिकट बुकिंग वेबसाइट पर हाउसफुल देखकर आप भी सोचते होंगे कि टिकट बेचकर सिनेमा हॉल वाले बहुत प्रॉफिट कमाते होंगे, लेकिन जितना आप सोच रहे हैं उतना पैसा सिनेमा हॉल वाले टिकट बेचकर नहीं कमाते। शुरुआती 2 महीने इनका मार्जिन बहुत कम होता है। इन्हें टिकट बेचकर कमाए गए पैसों में से केवल 10% से 25% ही मिलता है। उसमें भी स्टाफ, मेंटेनेंस जैसे एयर कंडीशनर आदि में खर्च हो जाता है। फिर टाइम के साथ साथ ये मार्जिन बढ़ता जाता है, लेकिन तब तक दूसरी फिल्म लग जाती है और ये साइकिल फिर से शुरू से चलती है। तो फिर आप सोच रहे होंगे कि आखिर इनकी कमाई होती कैसे है। इसका जवाब है खाने पीने और आदि चीजों को बेचकर। क्या आपने गौर किया है कि टिकट से ज्यादा महंगे तो यहाँ के पॉपकॉर्न, कोल्ड ड्रिंक्स होती है, जो कोल्ड ड्रिंक आपको बाहर 30 से 35 रुपए में मिल सकती है, उससे भी कम ड्रिंक आपको यहाँ 4 से 5 गुना रेट पर मिलती है। 20 रुपए का पॉपकॉर्न 200 से 250 रुपए में बेचा जाता है। बाकी खाने की चीजों के साथ भी ऐसा ही है। पिछले साल आपने ध्यान दिया हो तो फेसबुक पर टेलीविजन अभिनेत्री गरिमा गोयल ने इस पर बात की थी और इसे मल्टीप्लेक्स की लूट बताया था। उन्होंने बताया था कि टिकट मैंने 250 की ली है और ये पॉपकॉर्न 280 रुपए का। आपने भी ये गौर किया होगा कि कई सिनेमा हॉल हिट फिल्मों को 3 महीने बाद भी लगातार दिखाते रहते हैं। वो इसलिए कि तब इनका प्रॉफिट मार्जिन 80 से 90% तक बढ़ जाता है। पायरेसी क्या है ये तो सब जानते हैं और पायरेसी से फिल्मों की कमाई पर सीधा और बहुत बुरा असर पड़ता है। इसके लिए भी हम ही जिम्मेदार, क्योंकि हमसे अधिकतर बिना पैसे खर्च किए गलत तरीके से इंटरनेट से फिल्में डाउनलोड करके देखना चाहते हैं। कई लोग तो फिल्म रिलीज होने वाले ही दिन चोरी से या कर्मचारियों की सांठगांठ के जरिए सिनेमा हॉल से फिल्म को रिकॉर्ड करके इंटरनेट पर डाल देते हैं। हम आपको बता दें कि यह संगीन अपराध है। आपने भी कई बार दोस्तों से लेकर कोई नई फिल्म देखी होगी तो उसमें आपको ऑडियंस के हिलते सिर या उनकी आवाजें जरूर सुनाई दी होगी। उड़ता पंजाब और ग्रेट ग्रैंड मस्ती के बारे में पता होगा कि फिल्म रिलीज होने से पहले ही इंटरनेट पर HD क्वालिटी में लीक हो गई थी, जिसके चलते फिल्म बनाने वालों को काफी नुकसान उठाना पड़ा। अमेरिका में इसी सांठगांठ को रोकने और पायरेसी पर लगाम लगाने के लिए मोशन एसोसिएशन पिक्चर सिनेमा हॉल के स्टाफ को $500 यानी लगभग 35,000 रुपए का इनाम देती है अगर उन्होंने ऐसे किसी व्यक्ति को पकड़ा जो पायरेसी करने की या फिल्म को रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा होता है। आपने एडल्ट रेटिंग वाली मूवी के बारे में जरूर सुना होगा जिसे A सर्टिफिकेट मिला होता है, यानी कि 18 साल से ऊपर वाले ही इस फिल्म को देख सकते हैं। लेकिन इस नियम को कुछ ही सिनेमाघर सख्ती से फॉलो करते हैं। ऐसा इसलिए भी होता है कि 18 से कम उम्र के बच्चे ऐसी फिल्में देखने के लिए किसी बड़े उम्र के भैया या आदमी से टिकट खरीदवा लेते हैं। दूसरा कारण यह कि मल्टीप्लेक्स में कई फिल्में एक साथ चलाई जाती है, इसलिए शुरुआत में चेकिंग के दौरान गार्ड उनकी टिकट पे फिल्म का नाम या रेटिंग पर ध्यान नहीं देते, जिसके चलते ऐसा होता है। और कई जगह जानबूझकर अनजान बना जाता है क्योंकि उन्हें बस पैसों से मतलब होता है। आजकल 3D मूवीज काफी ट्रेंड में है। जैसे हो सकता है आपने भी एवेंजर्स एंड गेम 3D में देखी हो या आगे देखने वाले हो, लेकिन क्या आप जानते हैं दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें 3D में मूवी देखने में काफी परेशानी होती है, इसलिए वो 2D में फिल्म देखना पसंद करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम 3D ग्लास पहनते हैं तब हमारी आंखें दिमाग को संकेत भेजती है कि हम हिल रहे हैं और फिल्म का एक हिस्सा है, जबकि कान के बीच में मौजूद वो हिस्सा जो शरीर को बैलेंस रखने में मदद करता है, वो दिमाग को बताता है कि हम बैठे हैं न कि हिल रहे हैं। इसमें होता यह है कि दिमाग में ग्लिच आता है और सिर दर्द होने लगता है। 20% लोगों को 3D में फिल्म देखने में परेशानी होती है, जिसमें मशहूर एक्टर जॉनी डेप भी शामिल है।
इसके अलावा अगर किसी मल्टीप्लेक्स में 3D फिल्म देखने गए हो तो ग्लास पहनने से पहले उसे अच्छे से साफ कर ले, क्योंकि लगातार शो होने के कारण कोई गारंटी नहीं है कि इससे पहले वाले शो में उसे किसने पहना था और आपके पहनने के लिए कितना साफ और सुरक्षित है, ताकि आपकी आंखों को कोई संक्रमण न हो। जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत से लोग अक्सर कॉर्नर की सीट बुक करते हैं अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ फिल्म देखने के लिए, लेकिन आप जानते ही होंगे वो लोग फिल्म से ज्यादा उनका ध्यान किसी और ही चीज पर होता है। आपने खुद नोटिस भी किया होगा, वो सोचते हैं कि इससे अंधेरी और बेहतर जगह कोई हो ही नहीं सकती ऐसा करने के लिए, क्योंकि उन्हें कोई नहीं देख पाएगा। लेकिन अगर आप भी इन्हीं में से हैं तो हम आपको बता दें कि आजकल सिनेमा हॉल में नाइट विजन कैमरा लगे होते हैं जो आपकी हर उस हरकत पर नजर रखते हैं जो आप अंजाम दे रहे होते हैं, लेकिन इन्हें लगता है कि इसकी असल वजह आपकी निजता में दखल देने के लिए नहीं, बल्कि चुपचाप पायरेसी करने वालों पर नजर रखने के लिए होता है। कहीं कोई अंधेरे का फायदा उठाकर फिल्म को रिकॉर्ड तो नहीं कर रहा है, जिसके साथ साथ आपकी हरकत भी कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती है। इसलिए अगली बार ऐसा करने से पहले सतर्क हो जाए। सिनेमा हॉल वाले हमारे दिमाग के साथ भी खेलते हैं ताकि वो ज्यादा कमाई कर सके। चलिए हम समझाते हैं ये कैसे होता है। जब फिल्म शुरू होने से पहले हम थिएटर में एंट्री करते हैं तो वेटिंग एरिया के ठीक सामने अपने फूड प्रोडक्ट्स सजा कर बाहर रख देते हैं, जिनकी लाजवाब महक हमारी भूख बढ़ा देती है और न चाहकर भी हम कुछ न कुछ खरीदने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसके बाद जब आप अंदर एंट्री करते हैं तो फालतू के एड प्रीव्यू और पेड कमर्शियल चलाकर मेंटली हम पर दबाव डालते हैं का सदुपयोग करके हम कुछ खरीद ले, और एडवर्टाइजिंग से तो वो कमा ही रहे होते हैं। इसके अलावा इनके पॉपकॉर्न की महक भी बहुत अच्छी होती है ताकि आप उसे खरीदने से खुद को रोक न पाए। थिएटर कर्मचारियों ने खुलासा किया है कि पूरे थिएटर में पॉपकॉर्न की महक को ऐसा लजीज बनाने के लिए कई तरह की तरकीब अपनाई जाती है, जिसमें नारियल और कैनोला तेल के मिश्रण के साथ कुछ गोपनीय रसायन शामिल होते हैं। सिनेमा घरों में शोर का स्तर खतरनाक हो सकता है। सेंटर फॉर हियरिंग एंड कम्युनिकेशन के अनुसार कुछ सिनेमा घरों में शोर का स्तर इतना ज्यादा होता है कि वो आपकी सुनने की काबिलियत को कम कर सकता है। खासकर एक्शन मूवीज में जो पॉपकॉर्न हम बड़े चाव से खाते हैं वो जरूरी नहीं कि फ्रेश हो सकता है कि वो 1 से 2 दिन पुराने हो, क्योंकि कुछ सिनेमा मालिकों ने स्वीकारा है कि पॉपकॉर्न की खासियत है कि वो 1 से 2 दिन तक खराब नहीं होते, इसलिए उन्हें फेंकने की बजाय बेच दिया जाता है। आप जिस सीट पर नहीं कि सही से साफ हो, इसलिए बैठने से पहले एक बार ऊपर और नीचे देख लेना चाहिए कहीं कोई च्युइंगम तो नहीं चिपकी हुई है और सफाई ठीक से तो है, क्योंकि सफाई वाले स्टाफ को एक शो खत्म होने के बाद कुछ ही मिनटों का समय मिलता है पूरे हॉल को साफ करने के लिए, जिसमें ढंग से सफाई कर पाना नामुमकिन है। कई बार तो सीट के नीचे बच्चों के लोडेड डायपर भी मिले हैं। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।